और दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और सेहतमंद होंगे। मैं आकाश दास आप सभी लोगों को स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल यू मस्ट नो में। दोस्तों, हम लोग ऑलरेडी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला के ऊपर, विराट चंद्र के ऊपर, इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। उसका वीडियो अगर आपको देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आज हम थोड़ा फाइनेंशियल नॉलेज लेंगे कि कैसे हम लोग पैसे को सेव कर सकते हैं। तो थंबनेल देख को आपको पता लग ही गया होगा कि आज क्या हमारा चर्चा का विषय होने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में, दैट इज पीपीएफ। तो बिना किसी देरी के फिर दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया कहावत इंग्लिश में आपने सुनी होगी कि सेव मनी एंड मनी विल सेव यू। इसका सारांश अगर मैं आपको ये बताऊं तो आप आज मनी को सेव करें, आज पैसा बचा के इकट्ठा करके रखें और आपके बुरे वक्त में, आपके ख़राब टाइम में यही पैसा, यही एक्यूमुलेटेड मनी आपको सेव करेगी। ये दोस्तों प्रैक्टिकल चीज़ें, ये सत्य चीज़ है दोस्तों। तो हम लोग, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सब कुछ पैसा ही है, बट अब हमको पैसे की कदर करनी चाहिए और ये पैसा हमारा कदर करेगी। तो बहुत सारी स्कीमें हैं भारत सरकार की जो बहुत हम लोगों से छुपी हुई हैं। पीपीएफ के बारे में बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों ने ये अकाउंट खुलाया भी होगा। अगर ये वीडियो देख के कोई एक भी अपना नया कुछ दिशा मिल के वो अगर अकाउंट खोले तो ये वीडियो सक्सेसफुल रहेगा दोस्तों। तो फिर शुरू करते हैं। पीपीएफ का फुल फॉर्म यही है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जैसे आप इसमें देख सकते हैं। ये एक सेविंग कम टैक्स सेविंग प्लान है। मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। देखिए क्या होता है, जब भी आप एक अकाउंट खोलते हैं और उसमें कुछ पैसा आप सेव करते हैं तो उसका कुछ हिस्सा आपको गवर्नमेंट को टैक्स के तहत देनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद फिर से जब आप उस पर इंटरेस्ट अर्न करते हैं उसका कुछ हिस्सा फिर से टैक्स के रूप में जाता है। और लास्ट में जब आप जो मैच्योरिटी अमाउंट लेते हैं उस पे भी आपको टैक्स देनी पड़ती है। बट ये सब चीज़ पीपीएफ में नहीं है, ये ई के अंदर आता है, मतलब एग्जम्पशन। इसमें न आपको डिपॉजिट अमाउंट पे पैसे देने पड़ेंगे, ना ही आपको जो इंटरेस्ट अर्न होगा उस पे आपको कुछ देना पड़ेगा, और ना ही आप जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा ना आपको उसके ऊपर कुछ देना है। तो ये बहुत ही बढ़िया सेविंग प्लान है दोस्तों। बट इसके भी कुछ कंडीशन और रेस्ट्रिक्शन है, मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट, ये उतना आपके लिए ज़रूरी नहीं है बट बता दिया। हाँ, ये बेस्ट प्लान फॉर रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट भी है। और अगर आप अभी 18 साल आपकी एज है या फिर 15 साल है तो आप ये अपने 15 साल बाद अगर कोई प्रोग्राम है तो उसके लिए आप सेव कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे चलें।
तो इसकी एलिजिबिलिटी के ऊपर मैं आपको इसका जो स्पेशलाइजेशन है मैं इसको बता दूं। तो इसका लॉक इन पीरियड मतलब कितने साल तक ये पैसा लॉक होके रहेगा। जैसे आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उसमें एक सर्टन टाइम पीरियड रहता है, 5 साल, 7 साल, 15 साल। वैसे इसका 15 साल है। 15 साल तक आपको इसमें पैसे रखने पड़ेंगे, एक तरफ से फिक्स, मतलब आपको 15 साल तक पैसा जमाना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट हाई रहता है, बाकी तुलना करें तो सेविंग अकाउंट में आपका एफडी में से इसका हमेशा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहता है। आप मान के चलें कि ऑन एन एवरेज आपको सेविंग अकाउंट में मिल जाता है 4 to 5% मिल जाता है। एफडी में आपको मिल जाता है 5 से 6.5% मैक्सिमम आपको मिल जाता है। और हमारा जो एक स्टैटिस्टिक बेस पे लिया जाता है, इंडिया का इन्फ्लेशन जो महंगाई बढ़ रही है 6% प्रति साल बढ़ रही है महंगाई। तो सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट आप अर्न करेंगे, जो कि जिसमें आपका टैक्स भी कटेगा, जो आप एफडी में करेंगे जिसमें मैच्योरिटी अमाउंट पे आपका टैक्स कटेगा, वो डिफीट नहीं कर सकते महंगाई को। बट इसमें आपको महंगाई से 1-2% ज़्यादा मिलता है। जैसे मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी इसका इंटरेस्ट रेट चल रहा है 7.10। कुछ दिन पहले एक अफवाह फैल गई थी कि इसका इंटरेस्ट रेट कम करके 6.90 पे लेके आ गया, बट ऐसा कुछ नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये डिक्लेरेशन किया है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो वही कंटिन्यू है नेक्स्ट क्वार्टर के लिए भी। ये बहुत ही ईजी टू हैंडल है। नो एज बाउंडेशन, ये कोई भी एज के, कोई भी उम्र के व्यक्ति ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। माइनर जो 18 साल से छोटे उम्र के हैं वो अपने पेरेंट्स के थ्रू माइनर अकाउंट खुला सकते हैं, वो भी इसमें सेविंग कर सकते हैं। और उसका मिनिमम आप 500 रुपये साल में इसमें जमा कर सकते हैं, मैक्सिमम 1.5 लाख। अच्छा, 1.5 लाख से ऊपर होगा तो क्या होगा? देखिए, इसमें आपको 500 से 1.5 लाख तक, मतलब 0 to 1.5 लाख तक आपको टैक्स सेविंग मिलती है। मतलब 1.5 लाख तक आपका एक साल में कोई टैक्स नहीं लगता। मान लीजिए आपने 2 लाख या फिर 2.5 लाख एक साल में आपने जमा किए अकाउंट में, तो क्या होगा? 1.5 लाख तक 1.5 लाख तक आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। बट जो 1.5 लाख के बाद भी जितना पैसा है एक साल में, उसके ऊपर आपको जमा करना पड़ेगा जो इंटरेस्ट है। मिनिमम आप इसमें 500 रुपये साल के जमा कर सकते हैं। मान लीजिए किसी साल आपका स्किप हो गया, आपने इसको 500 रुपये से कम रुपए जमा किए हैं किसी साल में, तो आप इसको क्या करेंगे? पहले 50 रुपये था, आप 50 रुपये पेनल्टी दे के आप अपना अकाउंट फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। बट इस बार रूल थोड़े चेंज हो गए हैं, वो 50 रुपये को चेंज करके अभी 100 रुपये हो गया है। हाँ, देखिए दोस्तों कैसे बोया जा रहा है। अगर आप ये बोएंगे पैसे तो आपको इसका रिटर्न बहुत ही अच्छी तरीके से मिलेगा। देखिए इसमें जैसे मैंने लिख दिया है कि टैक्स फ्री मैच्योरिटी है, कंपाउंड इंटरेस्टिंग है। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, कंपाउंड इंटरेस्टिंग बहुत ही चीज़ है। तो इसके बारे में कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में मैं ये बोले तो वर्ल्ड का 8 वंडर है दोस्तों। इसके बारे में मैं कभी और एक वीडियो बना लूँगा। अच्छा दोस्तों, अगर मान लीजिए आप 15 साल के लिए पैसे अभी फिक्स करने के लिए अपने माइंडसेट बना लिया और आप पैसे रखते गए, मान लीजिए आपको बीच में ज़रूरत पड़ गई पैसे की, तो आप पैसे कब निकाल सकते हैं? पैसे आप इसमें से निकाल सकते हैं 6 साल आप पैसे जमा करने के बाद 7वें साल में पैसे निकाल सकते हैं।
अगर मैं बोलूँगा कोई अगर ज़रूरी कोई इमरजेंसी नहीं है तो इसमें पैसे मत निकालिए, क्योंकि उसी के हिसाब से आपको फिर इसका रिटर्न मिलेगा तो वो थोड़ा कम हो जाएगा। ये इसके आधार पे आपको लोन भी मिल सकता है, ये भी इसका एक बहुत बढ़िया फ़ायदा है। और बात करें तो एलिजिबिलिटी तो इंडियन सिटीजन है, ये तो नॉर्मल है। एनआरआई भी खोल सकते हैं, पहले ही मैंने बता दिया। 0 से 18 साल के एज माइनर में खोल सकते हैं। ओल्डर देन 18 ईयर नॉर्मल अकाउंट खोल सकते हैं। ये आप कोई भी नेशनलाइज बैंक पे खोल सकते हैं, चाहे कोई भी बैंक पे आप खोल सकते हैं। इसको इंटरेस्ट रेट सेम ही रहता है। इसको आप पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट खोल सकते हैं। और एक चीज़ है, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ये अकाउंट वहीं खोलें जहां आपको इजी टू हैंडल हो, मतलब आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको प्रेफर करूंगा कि जहां आपको ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा मिल रही है, जैसे पोस्ट ऑफिस में आप अगर ये पैसे जमा करते हैं, ये अकाउंट खुलवाते हैं, तो आपको फिजिकली वहाँ जाके पैसे डिपॉजिट करना पड़ेगा। यू हैव टू डू ऑल योर एक्टिविटी फिजिकली, आपको फिजिकली जाके सब कुछ करना पड़ेगा। बट यहीं अगर आप अकाउंट खुलाएं कहीं कोई बैंक में, तो आप मोबाइल से भी वो ऑपरेट कर सकते हैं। वो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब ये अगर आप मेरे से पूछें कि मान लीजिए पैसा आपने जमा किए और अगर डूब गया तो क्या श्योरिटी है, तो इसके संदर्भ में मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आप जो पैसे पीपीएफ अकाउंट में डाले हैं, वो पैसे गवर्नमेंट लेके और भी सारी इंडस्ट्रीज़ को लोन के आकार में देती है। और जो लोन का जो बैक है, जो लोन बैक जो मिलता है, जो इंडस्ट्री जो लोन बोरोवर है जो उनसे मिलता है, वो लेके गवर्नमेंट आपको ₹40,68,209। मान लीजिए अभी एक लड़का उसके माइनर अकाउंट खुलाया 18 साल की एज में। 18 साल की एज में उसने अपना अकाउंट ओपन किया और महीने का 1.5 लाख रुपये साल का 1.5 लाख रुपये वो अपना अकाउंट में सेविंग करता हुआ जा रहा है। 18 + 15 33। जब वो 33 एज हो जाएगा तो उसके अकाउंट में
30,68,209 रुपये। ये तो मैं 7.1 के हिसाब से बता रहा हूँ दोस्तों, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट इससे कम होता हुआ मैंने लास्ट 10 ईयर का मैं आपको डेटा प्रोवाइड कर दूंगा। लास्ट 10 ईयर में 7.7% से निचला इसका इंटरेस्ट रेट गया ही नहीं है, तो हम इसके ऊपर ही आशा कर सकते हैं। तो ये मान लिया 15 साल के लिए, 33 साल उम्र है लड़के की। अब मान लीजिए 5 साल उसने फिर से रिक्वेस्ट किया। हाँ, इसमें आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं फॉर्म दे के, एक एप्लीकेशन दे के कि 5 साल आप इसी पैसे को जो आपका कॉर्पस 15 साल के बाद बना है, इसको आप एप्लीकेशन दे के फिर से 5 साल इसको फिक्स कर सकते हैं। अगर आपकी कोई ज़रूरत नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो मंथली आपको जो ईयरली आपको 1.5 लाख रुपए देना होता है वो नहीं देना पड़ेगा। वो फिर आपको उसके जो आपका कॉर्पस अमाउंट है उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट लग जाएगा। ये अच्छा, ये नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपका 40,65,000 था, ठीक है। ये फिर जमा कर दिया उसने और 5 साल मतलब 20 साल तक। 20 साल में देखिए दोस्तों, कहाँ 40 लाख और 5 साल में आपको फिर हो गया, ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, 66 लाख। मतलब 5 साल में आपको मिल गया 40 लाख से 66, मतलब करीब करीब 26 लाख बढ़ गया दोस्तों 5 साल में। ठीक है, मान लीजिए अभी हो गया लड़के का उम्र 33 + 5 38। अब दोस्तों उसने क्या किया, ज़रूरत नहीं है, फिर 5 साल उसने फिर से फिक्स कर लिया। 20 से 25 साल तक उम्र आ गई उसकी। और देखिए दोस्तों, ये क्या अमाउंट उसके हाथ में आएगा जब उसका उम्र हो जाएगा 43। एट द एज ऑफ 43 वो 1 करोड़पति होगा दोस्तों। एक साइड से देखें तो देखिए कितना हो गया, 1,30,00,000 रुपए। ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है। यही है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसके ऊपर बहुत ही बढ़िया टॉपिक है मेरे पास दोस्तों, आगे ये वीडियो में लाऊंगा। तो अभी के लिए शायद मैंने आपको सब कुछ बता दिए हैं। तो ये अकाउंट जाके आप पक्का ओपन कीजिए, बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके डॉक्यूमेंट में आपको ज़्यादा कुछ लेना नहीं है। आधार कार्ड लेना है आपको, पैन कार्ड लेना है। आधार कार्ड तो सबकी मिलेगी, माइनर मेजर सबकी। पैन कार्ड जो है दोस्तों, पेरेंट्स के थ्रू अगर कर रहे हैं तो बच्चों का पैन कार्ड मैंडेटरी नहीं है। सिग्नेचर तो चाहिए, कैंसिल चेक भी माइनर के लिए ज़रूरी नहीं है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए। बच्चों के लिए एक आइडेंटिटी प्रूफ जो कि आधार कार्ड की काम करेगा। यही दोस्तों आपको चाहिए। जो 10th और 12th पास कर चुके हैं उनका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट भी चलेगा। दोस्तों ये थी पूरे डॉक्यूमेंट्स, आपको क्या क्या चाहिए होते हैं। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही सीखने के लिए आपको मिलेगा और आप जाके अपना अकाउंट खोलेंगे और आज से ही सेविंग शुरू करेंगे। अगर एक भी कोई अगर ये अकाउंट खोल दिया तो ये वीडियो बनाना मेरा सक्सेस रहेगा। ये वीडियो का लाइक हम टारगेट रखते हैं 80। ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करें दोस्तों। और ऐसे ही आने वाले वीडियो को आगे भी बहुत सारे प्रोग्राम है ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें और सब्सक्राइब करो और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। तो मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में दोस्तों। अब तभी के लिए नमस्कार।